हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार। तो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी चीज़ पर अधिकार बताने के लिए। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार का बोध कराने के लिए। जैसे यहाँ मेरे हाथ में मार्कर है, तो इस मार्कर पर अधिकार बताने के लिए, यह मार्कर मेरा है, तो अधिकार बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन का। और अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पर, जैसे कि यह बोर्ड है, अब इस बोर्ड पर हमें अधिकार बताना है कि यह बोर्ड मेरा है, तो इस बोर्ड पर अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस बोर्ड पर अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में पेन है, इस पेन पर अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव का भी। तो बात आती है कि अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि यह बोतल है और इस बोतल पर हमें अधिकार बताना है कि यह बोतल मेरा है, तो इस बोतल पर अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव का। तो दोनों का प्रयोग करते कहाँ पे हैं? तो पोसेसिव प्रोनाउन जो है इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। ये पोसेसिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। और ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले करते हैं। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। अधिकार बताने के लिए पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में। दोनों का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार बताने के लिए सेंटेंस के लास्ट में, और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है, लेकिन नाउन के पहले किया जाता है। अब किसका कौन पोसेसिव प्रोनाउन देख लेते हैं। जैसे आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। वी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है और वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है और यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज। ही का पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम ही होता है, दोनों में हिज ही होता है। ही का पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है। सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है। इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर होता है और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर्स और दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स होगा और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होगा। तो याद रख सकते हैं कि जनरली क्या है कि आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स में एस लगे हैं, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर ये कहाँ चले जाएंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव में। तो ये पोसेसिव प्रोनाउन जो है इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं अधिकार का बोध कराने के लिए, और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार के लिए ही करते हैं, लेकिन ये नाउन के पहले करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में यहाँ देखते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेन। पेन क्या है? नाउन है। अब कह रहा है कि यह जो कलम है, यह कह रहा है कि यह जो पेन है, यह पेन किसका है? मेरा है। तो इस पेन पर अधिकार बताने के लिए कह रहे हैं कि यह जो कलम है मेरा है। तो कलम पर अधिकार बताने के लिए हमने माई का प्रयोग किया है, लेकिन माई का प्रयोग नाउन के पहले है, तो यहाँ पे यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन वही है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। यह कलम क्या है? मेरी। जैसे कि यहाँ मेरे हाथ में कलम है, तो हमने कहा दिस पेन इज माइन, तो यह कलम मेरी है। तो कलम पर अधिकार बताने के लिए हमने पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। तो किसी भी चीज़ पर अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग करते हैं। बशर्ते यह है कि अधिकार बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में, और पोसेसिव एडजेक्टिव का तो नाउन के पहले। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो नाउन के पहले और पोसेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पे यह जो है पोसेसिव प्रोनाउन है,
क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में है तो पोसेसिव प्रोनाउन। योर बुक इज कॉस्टली, तो योर बुक तुम्हारी किताब, किताब जो है उस किताब पर अधिकार बताने की बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास जो किताब है वो तुम्हारा किताब क्या है, कॉस्टली, जैसे कि किताब है तो यह किताब जो है ये तुम्हारा किताब कॉस्टली है। तो यह बताने के लिए कि वो किताब पर का जो दाम है वह कॉस्टली है, तो उस किताब के दाम को अधिकार के रूप में बोध कराने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, पोसेसिव एडजेक्टिव का। तो जो बुक है उस बुक पर अधिकार बताने के लिए हमने नाउन के पहले का प्रयोग कर रखा है, तो यह क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। और यही अगर लास्ट में होता कि दिस इज योर बुक, लास्ट में होता तो यह पोसेसिव प्रोनाउन होता। दिस साड़ी, दिस शर्ट इज हिज, तो दिस शर्ट, यह शर्ट उसका है, तो यह शर्ट उसका है, तो शर्ट पर अधिकार बताने के लिए हमने हिज का प्रयोग किया। मतलब यह जो शर्ट है वो उसका है, तो उस शर्ट पर अधिकार बताने के लिए हिज का प्रयोग। और सेंटेंस के लास्ट में है, सेंटेंस के कहाँ कर रखे हैं, लास्ट में। जब सेंटेंस के लास्ट में है तो पोसेसिव प्रोनाउन। और दिस इज हिज शर्ट, यह जो शर्ट है वो किसका है, उसका है, तो यह शर्ट नाउन है और नाउन से पहले कर रहे हैं तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव और सेंटेंस के लास्ट में पोसेसिव प्रोनाउन। तो दोनों का प्रयोग, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव, दोनों का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है। बरसात पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले में। ये योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव, आप कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को भी देखेंगे। थैंक्स।